एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया का आमों का बगीचा था। टुनटुनी चिड़िया को जब भी भूख लगती तो वो आम से ही अपना पेट भर लेती और अपने बच्चों को भी आम ही खिलाती रहती थी। तो कौवे जो उनको भी आम खाने का मन कर रहे थे, वो टुनटुनी चिड़िया से आम मांग के नहीं ला सकते थे, वो सीधा चोरी पे उतरते थे। कालू जी, हम लोग उस टुनटुनी चिड़िया से अगर आम मांगने गए, क्या पता वो मुझे आम दे या ना दे, आपको भी दे या ना दे, इसलिए बता रही हूँ। आज रात को हम लोग उसके बगीचे में जाएंगे और ढेर सारे फल अपने घर भी ले आएंगे और वहीं पर भी बैठ के खाएंगे और बाकी के फल नीचे तोड़ के फेंक देंगे। इधर दूसरी तरफ शाम को टुनटुनी चिड़िया भी अपने घर में खाने के लिए चली जाती है। रात हो जाती है। कालू कौवा गोरी कौवी आम चोरी करने के लिए अपने घर से निकलते हैं। दोनों ढेर सारे आम टुनटुनी चिड़िया के बगीचे में से खाते हैं और बाकी का आम घर ले जाने का सोचते हैं। टुनटुनी चिड़िया भी रात में बगीचे में घूमने आती है। टुनटुनी चिड़िया देखती है कि काले कौवे उसके आम चुरा रहे हैं। अरे चोर चोर, बंटी, मिट्ठू, आओ आओ, जल्दी जल्दी आओ, मेरे बगीचे में से आम चोरी करने आए हैं चोर, मारो इसे मारो। बंटी कबूतर झट से अपने घर से बाहर निकल के सीधा वहाँ पर आता है। कबूतर और मिट्ठू तोता दोनों वहाँ पे आ जाते हैं और गोरी कौवी और कालू कौवे को बहुत पीटते हैं। वह हो जाती है और कालू कौवा अपने बेटे से बोलता है, अरे जग्गू बेटा, हाँ, और तुम्हारी मम्मा कहीं घूमने जा रहे हैं, इसलिए बता दे रहा हूँ, तुम घर से मत निकलना और घर में ही रहना, कोई चोर ना घुसाए हमारे घर में। इसलिए जग्गू बेटा, मैं तुम्हें बता के जा रहा हूँ, घर से मत निकलना। ना कह के कालू कौवा गोरी कौवी वहाँ से निकल जाते हैं। अरे गोरी, हम लोग चलते हैं, मेरा एक उल्लू दोस्त है, टुनटुनी चिड़िया से भी बदला लेना है ना, इसीलिए मेरा उल्लू दोस्त जहर बेचता है, मैं उससे कुछ जहर खरीद के ले आऊंगा और इस टुनटुनी चिड़िया के बगीचे में छींट दूंगा, जो भी फल खाएगा वो वहीं पे तुरंत मर जाएगा। ना कह के कालू कौवा गोरी कौवी वहाँ से चले जाते हैं। कौवा गोरी कौवी उल्लू के पास पहुँच जाते हैं। ये लो कालू, ये लो, यह है एकदम खतरनाक जहर और ये जहर जिस पे भी छींट दोगे वो तुरंत वहीं पे मर जाएगा, इसलिए जाओ और ये जहर टुनटुनी चिड़िया के बगीचे में छीटिए, जो भी फल खाएगा 1 सेकंड भी नहीं लगेंगे उसे मरने में। कालू कौवा गोरी कौवी खुशी खुशी वो जहर का डब्बा लेके वहाँ से चले जाते हैं। अगली रात को कालू कौवा गोरी कौवी उस जहर को पानी में मिला के पूरे पेड़ पे छींट देते हैं। अगले दिन कालू कौवा गोरी कौवी से उसका बेटा जग्गू बोलता है, अरे मम्मा, मैं जा रहा हूँ नदी पे खेलने, नदी पे मैं 2-4 घंटे खेलूंगा और उसके बाद घर पे चला आऊंगा, आप चिंता मत करिएगा। ना कह के गोरी कौवी का बेटा जग्गू वहाँ से चला जाता है। पता नहीं आज जग्गू कौवे को कैसे आम खाने का मन करने लगता है और वो बोलता है, आज मेरा आम खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है, वैसे भी टुनटुनी आंटी मेरे पापा मम्मी का दुश्मन है ही, मैं उसी के बगीचे में से बहुत सारे आम तोड़ के नीचे गिरा दूंगा और कुछ आम चुरा के खा लूंगा, बहुत मजा आएगा। कह के जग्गू कौवा जाता है और उसके बगीचे में से आम खाने लगता है। जग्गू कौवा जैसे ही आम खाता है वो धड़ाम से नीचे गिरता है और वहीं पे मर जाता है। गोरी कौवी और कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के बगीचे की ओर आते हैं तो देखते हैं उसका बेटा मरा पड़ा है। अरे अरे कालू जी, ये क्या, ये तो हमारा बेटा है, ये इस आम को खा के मर गया। कालू जी, आपने ये जहर क्यों लाया, मेरा बेटा है, ये दुनिया से चल बसा, अब मैं क्या करूं कालू जी, आप ही बताइए। अरे गोरी, मुझे क्या पता था कि मेरा बेटा जग्गू ये दुनिया छोड़ के चला जाएगा, मैं तो इसके लिए जहर नहीं लाया था, मैं तो उस टुनटुनी चिड़िया के लिए जहर लाया था, लेकिन हम ही जिस खड्डे को खोदे थे उस गड्ढे में हम खुद गिर गए। गोरी कालू जी, ये सब हमारे बुरे कर्मों का परिणाम है, इसीलिए बोल रही हूँ। चलिए चलिए, हम ये जंगल छोड़ के ही चले जाते हैं और इस जंगल में दोबारा कभी नहीं आएंगे कालू जी। ना कह के गोरी कौवे और कालू कौवा वो जंगल छोड़ के ही चले जाते हैं। चलो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करके
बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और हाँ, याद रहे किसी के लिए कभी भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, नहीं तो हमारा ही उल्टा बुरा हो जाता है। एक दिन गौरी कौवी नदी किनारे बैठी थी कि तभी वहाँ पर माही चील आती है। गौरी कौवी डरती डरती माही चील से कहती है, चील दी, मुझे मत खाना, मुझे मत खाना। आप बोलो, मैं कुछ भी करूँगी लेकिन मुझे मत खाना। चील दी, मैं तो एक काली हूँ और मेरे चमड़े भी काले ही होंगे, और अगर आप खाइएगा मुझे तो आप भी काले हो जाइएगा, आप मुझे मत खाइए। अरे हाँ, काली कौवी, मैं तुम्हें कहाँ खा रही हूँ, मैं तो तुम्हें बस इतना बताने आई थी कि तुम्हें अगर सोने का हार चाहिए तो तुम मुझे रोज रोज नए नए पक्षी ला के दो, और मेरे गुफा के बाहर कोई भी पक्षी का नाम लेके मुझे आवाज लगाना, मैं तुरंत वहाँ पर आऊंगी और उस पक्षी को खा जाऊंगी। गौरी कौवी इतना सुनकर वहाँ से उड़ती है। नीलो, क्या तुम्हें पता है आज टुनटुनी को तुम्हें कुछ देना था, इसीलिए वो तुम्हें पहाड़ों पे बहुत देर से ढूंढ रही है। वो पहाड़ पे इसलिए बैठी है कि नीलो कहीं भी जाए तो मुझे दिख जाए, वो तुम्हें ही ढूंढ रही थी। चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें टुनटुनी से मिला दूंगी। चलो नीलो। ओ हाँ गौरी, उसने मुझे बर्थडे पार्टी में नहीं बुलाया था, इसीलिए वो मुझे बर्थडे पार्टी देना चाहती होगी। मैं जाती हूँ, चलो गौरी, तुम मुझे बता देना कि टुनटुनी कहाँ है। गौरी कौवी के साथ नीलो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर नीलो पहाड़ पे पहुँचती है तो देखती है वहाँ पर तो कोई नहीं है। फिर गौरी कौवी कहती है, अरे यहाँ पर तो कोई नहीं है, रुको मैं अभी आवाज लगाती हूँ टुनटुनी को। टुनटुनी, तुम कहाँ हो? आ जाओ, नीलो आई है। इतना सुनकर वहाँ पे तेजी से माही चील आती है और नीलो चिड़िया को पकड़ के खाने लगती है। ऐसे ही एक दिन गौरी कौवी बंटी कबूतर को वहाँ पर फंसा के लाती है। सहेली कहाँ हो, आओ इधर। बंटी कबूतर माही चील को आते देख वहाँ से तेजी से भागता है और वो वहाँ से बहुत स्पीड में भाग ही जाता है। एक दिन गौरी कौवी अपने जाल में मिट्ठू तोते को फंसा रही थी, तभी वहाँ पर बंटी कबूतर आता है। अरे मिट्ठू, ये कौवी बहुत चालाक है। ये सारे पक्षियों को माही चील के पास ले जाती है और उधर माही चील पक्षियों को मार के खा जाती है। पता नहीं ये सलूक कितने पक्षियों के साथ किया होगा इसने। इसके साथ मत जाना मिट्ठू, चलो यहाँ से। गौरी कौवी बेचारी एक पेड़ पे बैठ के सोच रही थी, अब तो ये बंटी सारे जंगल में शोर कर दिया होगा कि गौरी के साथ मत जाना। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट, मैं जाती हूँ, पहले ये हार देखती हूँ कि ये सोने का है कि नहीं। मैं पत्थर पे घसने जाती हूँ हार को। गौरी कौवी हार को घसती है तो पता चलता है वो हार तो नकली है। गौरी कौवी बोलती है, अरे ये माही चील ना मेरे साथ भी धोखा किया, इसने मेरे को नकली हार क्यों दिया। मैं जाती हूँ और माही चील से बात करके आती हूँ। अच्छा गौरी की बच्ची, तुम्हें सब पता चल गया है, तो अब तुम इस दुनिया में मत रहो। कोई बात नहीं, मैं काला मांस खा लूंगी, कोई बात नहीं, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा कह के माही चील गौरी कौवी को मार के खाने लगती है और वहाँ से वो जंगल छोड़ के चली जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।